अ, यहाँ से यहाँ एजेंट का ऑडियो है, ठीक है। यस। तो ये एजेंट है, तो ये हम लोग एजेंट 1 सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? ये फर्स्ट लेवल जो होता है वो इंग्लिश में होता है, बट इस लेवल में लास्ट में ये जो एजेंट है वो इंग्लिश में बोलने के बाद वो हिंदी बोल रही है। एक हाँ, हेलो। क्वेश्चन है कि इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि अगर हम हिंदी वाले पार्ट को इंग्लिश वाले पार्ट को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं इंग्लिश में, इसमें अगर कोई रीजनल नेम आता है तो उसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में ही लिखें? क्या आप एग्जाम्पल देंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अंकुर, राहुल, अजय। हाँ, जो भी नाम है, अगर इंग्लिश सेंटेंस लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखिए। ओके। अगर ये सेंटेंस अगर इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश में लिखना है। और अगर मान लीजिए कि इसके बाद अगर ये बोल रही है कि अ, इसके बाद अगर ये बोल रही है कि राहुल जी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए अगर ऐसा बोल रही है तो यहाँ पर ये सेंटेंस हिंदी में है, आप नाम को भी हिंदी में लिख सकते हैं। राहुल जी, मैं आपकी किस प्रकार ये अगर मान लीजिए कि ये इस लेवल पे ऐसा बोल और रही है अगर कि इन हाँ बिटवीन कोई एक सेगमेंट है, इन बिटवीन उसमें अगर किसी ने इंग्लिश बोली है, मान लेते हैं 1 या 2 वर्ड हैं, सेम सेगमेंट हाँ, है 10 सेकंड का मान लेते हैं, एंड उसने कस्टमर ने हिंदी में बोला है लेकिन कुछ एक या दो वर्ड ऐसे हैं जो शुरू और आखिरी में आ रहे हैं वो इंग्लिश में हैं। हाँ, तो आप उस वर्ड को इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब जैसे कि ज़्यादातर ऐसा यूज़ होता है कि अगर मान लीजिए कि बैंक है, ठीक है, बैंक, तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो भी ये सेम ही रहता है। पर हम क्या करते हैं कि ऐसा अगर कुछ आ गया कि अ, जैसे मेरे जैसे को कॉल आ गया, फोन आ कॉल आ गया, गया। हाँ, तो ये इस आप तरह इसको के वर्ड इंग्लिश हैं। में ऐसा इंग्लिश में आप लिख सकते हैं अगर इसके बीच में अगर है। जैसे कि मोनिका का कॉल आ गया, ठीक है? आप इसको ऐसा हिंदी में यहाँ पर ऐसा बीच में कॉल ऐसा ऐड लिख सकते हैं। ओके। हाँ, और जैसे कि अगर बाकी और कुछ अगर नंबर होता है, तो जैसे कि कुछ नंबर है, अगर गाड़ी का नंबर है MH 01 DH, ठीक है? तो आप इसको ये लिख सकते हैं, कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्योंकि हाँ, वो वर्ड कैपिटल M, गलत बोल कैपिटल रही है। H। हाँ, तो इसमें हाँ, भी हमें जो वर्ड यूज करने रहेंगे हिंदी में वो हमें इंग्लिश में ही यूज करने रहेंगे। हाँ, ये MH ऐसे लिखना रहेगा। अगर जैसे कि कोई अपना नाम बोल रहा है, जैसे मोनिता बोल रहे हैं, तो MONITA। अगर हम लोग सॉरी, सॉरी, अगर ये वर्ड है, तो ये मोनिता बोलने के बाद ये एक वर्ड बन रहा है, ठीक है? तो इसको कंप्लीट वर्ड लिखना है। और अगर जैसे कि मोनिता पटेल है, तो MP बोल रहे हैं अगर मान लीजिए, तो ये MP बस ऐसा, ये दोनों कैपिटल में रहेगा अगर दो ओके। वर्ड इनके अलग-अलग बोल बीच रहे में हैं, कोई लेटर बोल रहे हैं। स्पेस रहेगा? नहीं, आप क्योंकि स्पेस नहीं देंगे तो भी चलेगा, आप अच्छा। दे भी सकते हैं। ओके, ओके, ओके। हाँ, जैसे एक होता है सबसे एग्ज़ाम्पल होता है, एक है ईमेल आईडी। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ईमेल, तो आप ये तो एक वर्ड है ना, ये लेटर से ये वर्ड बन चुका है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर आप आईडी को इसमें ऐसा लिखेंगे, तो ये इसको ईड पड़ता है, ईड हो जाता है। तो आप इसको जैसे कि आई और डी अलग-अलग लेटर यूज़ कर रहा है, तो आप आई और डी
ऐसा आप कैपिटल में कैपिटल में ऐसा लिख यूज़ सकते करें। हैं। हाँ, या जैसे कि एसबीआई है तो एसबीआई, ऐसा अलग-अलग लेटर बोल रहा है तो आप कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके, ओके। हाँ, और जैसे कि अगर अम, फिलर वर्ड होता है, फिलर वर्ड का पता होगा जैसे हाँ, तो फिलर हाँ, देखिए क्वेश्चन है अब करके। जैसे फिलर वर्ड इंग्लिश के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, सेम फिलर वर्ड इंग्लिश वो हिंदी हाँ, में भी वही यूज़ होंगे, इंग्लिश हाँ, में ही। हाँ, जैसे बोल रही हूँ मैं तो ये हैज़ एम ये आ मतलब कि जाएगा। इंग्लिश वाला ही या यूज़ होगा। हाँ, 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 ओके, ओके। सेम यूज़ हुआ। जैसे बोल रहे हैं तो एएच ऐसा। ओके, ओके। हाँ, इसके अलावा आपने कोई चीज़ नोटिस करी हो अगर आपने हमारी फ़ाइलों का रिव्यू करा हो? हाँ, जैसे जो एक मेजर वो इश्यू हों, जो अभी हम लोग मिस कर रहे हों? जैसे ये जो अगर ये सेंटेंस ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हुँ, ठीक हुँ। है, यहाँ से, तो कई बार ऐसा होता है ना कि लेवल यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ओके, ऐसा नहीं है। लेबलिंग इश्यू। थोड़ा हाँ, लेवलिंग का इश्यू होता है। तो लेकिन अगर कोई वर्ड सुन रहे हैं ना, तो हमको याद रहता है कि अच्छा वो सेंटेंस ये बोला है, बट लेवल करने में इश्यू होने के बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो ऑडियो है, वो यहीं से स्टार्ट होता हाँ, है, हाँ, जो हाँ। ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, बट लेवल में इश्यू हो जाता है या कभी-कभी वो लेटर छूट जाता है। और अगर जैसे कि ये वाला ये तो एक हो गया ना, और दूसरा क्या लेवल में इश्यू होता है, अगर ये कि मान लीजिए एजेंट है, ठीक है? तो ये तो एजेंट हो गया, और इसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ से कस्टमर बोल रहा है, तो लेवल में ऐसे-ऐसे ओवरलैप हो जाता है, हाँ। ठीक है? ऐसा। तो ये लेवल कस्टमर अगर सेलेक्ट है, तो ये जो बीच का गैप होता है, इसमें प्रॉब्लम रहता है। ओके, 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 विल टेक केयर हाँ, ऑफ इट। और एक चीज़ ये पूछना थी, जैसे कि अभी इंग्लिश वाले अभी जो उसमें डेमो चल रहा था, तो ओवरलैप वाला जो पार्ट है, अब जैसे हिंदी में भी हमें सेम फ़ॉलो करना है कि अगर 1 या 2 वर्ड ओवरलैप हैं, तो हम ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ़ ओवरलैप का टैग ऐड कर सकते हैं। ऑडियो कहाँ से आ रहा है ये? बैक में। जी, हम मुझसे मुझसे पूछ रही हैं? नहीं। अच्छा, अच्छा, मोनिका सॉरी, सॉरी। ऑडियो आप ऑडियो सुनाई दे रहे? इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है, वो शायद हाँ। नहीं, सॉरी ठीक है, ठीक। अ, हाँ, सॉरी आप ओवरलैप का पूछ रहे थे? जी, जी, जी। फिर से सॉरी बोल हाँ, सकते हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जैसे अभी मैंने इंग्लिश वाले में पूछा था, तो उन्हीं ने बताया था कि अगर माइनर ओवरलैप है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, कि 2 लोग हाँ, बोल रहे हैं, लास्ट में कुछ ऐसा है कि वो ओवरलैप है, मतलब 1 या 2 वर्ड हैं सिर्फ़ वो। हाँ, तो उस सेगमेंट के लिए सिर्फ़ उन्हीं ने सिर्फ़ ओवरलैप का एक छोटा टैग ऐड करा था, जो टैग वाली कैटेगरी हुँ, में, हाँ, ठीक? यहाँ पर। हाँ, नहीं, हाँ, उन्हीं ने नीचे ऐड करा था बॉक्स वाले कॉलम बना के। अ, वो कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन हाँ, लिखोगे, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 शब्द पीछे कोई बोल रहा हाँ, है, तो उसको ओवरलैप लिखा। तो वो तो ऐसा ओवरलैप नहीं नहीं लिखते लिखना हैं। है। हाँ, वो ओवरलैप नहीं लिखना होता है। हाँ, अगर कोई अगर मान लीजिए कि एजेंट आपको समझा रही है कि हाँ, ऐसा-ऐसा करना है, ऐसा करना है। अगर कोई कस्टमर बीच में थोड़ा-मोड़ा अगर हाँ या ओके ऐसा बोल रहा है, तो आप उसको छोटा-मोटा को एकदम इग्नोर कर सकते हैं। पर वो थोड़ा-सा 1-2 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, तो आप उसको ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये बोल रहा है जस्ट एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर से ये एजेंट एजेंट यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है? यहाँ एजेंट हुँ, हुँ। ये एजेंट बोल रहा है, बट इसके लास्ट में अगर कस्टमर आ गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर हाँ या ओके कुछ बोल रहा है बीच में, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा ओवरलैप है, यहाँ पर मान लीजिए कि वो बीच में कुछ बोल रहा है, तो आप इसको ऐसे करके नहीं करेंगे। आप यहाँ पर इसको लेवल तो मतलब इंग्लिश की गाइडलाइन और हिंदी की गाइडलाइन में हाँ, फ़र्क है? नहीं तो आप इसको यहाँ पर ओवरलैप ऐसे नहीं, नहीं, लगाएँगे। वो वाला पार्ट तो क्लियर है। अगर जैसे कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है ओवरलैपिंग का, हाँ, ठीक है, तब तो ये हमने जैसे आपने ये मार्क करा, ये कर दिया, दैट्स इट हो गया। अब हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम और आप बोल रहे हैं
या हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपका उसमें एक या दो वर्ड ऐसे हैं जो सुनाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हाँ इंटरफेयर कर रहे हैं कि हम अगर सुन रहे हैं तो हमें क्लियर नहीं है। तो उसमें उन्हीं ने अभी जो लास्ट मेरी जिनसे बात हो रही थी, उन्हीं ने उसमें ओवरलैप का टैग ऐड करा था, सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह के लिए, कि अगर माइनर कहीं पे कोई कुछ बोल रहा हो तो वहाँ पे हम ओवरलैप का टैग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा सेगमेंट है तो उसमें हम ओवरलैपिंग स्पीच डालेंगे। हाँ, तो हम लोग ऐसे अगर कोई छोटा-छोटा वर्ड है या जो हमको सुनाई नहीं दे रहा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। साकिब ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हो, बीच में मैं बोल रही हूँ और मैंने उसको टैग किया है कस्टमर, ठीक है, तो एजेंट का बीच-बीच में बोलने वाले में आपको ओवरलैप लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो ठीक, मुझे क्लियर है, ये हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि क्या इंग्लिश में, जैसे कि अभी उन्होंने बताया था, उन्होंने लिखा था हम्म, ओवरलैप, लिखा था, टैग नहीं ऐड करा था, उन्होंने लिखा था, उन्होंने ये बोला कि अगर कहीं पे माइनर है ऐसा कुछ कि किसी पर्टिकुलर हम्म, सेगमेंट में कोई ओवरलैप हो रहा है तो सिर्फ ये छोटा वाला टैग ऐड कर सकते हैं जहाँ पे माइनर सा है। अगर पूरा सेगमेंट है तब जी तो ओवरलैप का टैग है हमारे पास। बस ये हम जी जी पूछ रहे जी जी, सही। हैं। ओके, मतलब वो टैग ऐड कर सकते हैं एक हाँ आध जी, वर्ड हाँ हाँ, वाली जी, जगह पे। हाँ। ओके ओके ओके। और इसमें नॉट इंटेंडेड लैंग्वेज में क्या कंसिडर कर सकते हैं इंग्लिश के अलावा? इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा है तो सारे नॉन इंटेंडेड है। ओके, बट इंग्लिश को हमें एज कोई इट इज भी लिखना भाषा, यस यस, इंग्लिश है तो इंग्लिश को लिखना पड़ेगा। है। ओके, इसके कई बार अलावा ऐसा कोई होता है ऐसी चीज जो कि हम लोगों ने मिस करी हो, जो आपने फाइल्स में हम लोगों के देखी हो? मेजर इशू तो लेबलिंग हाँ, और लेबलिंग का था और जो टैग्स का था। जी जी, शॉर्ट फॉर्म्स जो थे हाँ हाँ, शॉर्ट फॉर्म्स। वही दो थे। तो इंग्लिश में भी, वो हिंदी में भी ये शॉर्ट फॉर्म वाला इशू था? हाँ, हाँ। जी जैसे कि अगर आप किलोमीटर लिखना है हम्म। तो ये की और मी लिखा है, ठीक है? तो इसको अगर वो ऑडियो में अगर किलोमीटर कंप्लीट बोल रहा है तो आपको उसको पूरा किलोमीटर लिखना पड़ेगा। बट ये इंग्लिश में आएगा ना? नहीं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये नहीं, ओके। हिंदी में भी आप कीमी नहीं लिख सकते, नहीं नहीं, किमी वाला किलोमीटर पार्ट नहीं है, ही हम लिख, ये किलोमीटर को इंग्लिश का पूछ रहे जी जी लिख सकते हैं। हैं। ओके ओके। ये आप हिंदी में लिख सकते हैं। और बाकी नंबरिंग का था कि हिंदी में भी ना सेम ही होता है। अगर कोई अपना मोबाइल नंबर बोल रहा है हम्म। 9876 ऐसा, तो आपको पूरा ऐसा 9 8 8 7। हाँ, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। और ये इंग्लिश में लिखना है। हम हिंदी के लिए भी बता रही हूँ कि ये ऐसा इंग्लिश में लिख सकते हैं, ओके, ऐसा लिखना है। ठीक है ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी जो इम्पोर्टेंट हो? अ, ऐसा नंबरिंग का ही था। और फिलर वर्ड का ना कभी-कभी ऐसे इसको भी इंग्लिश में ही लिखना है ना, ये हिंदी का नहीं लिखना है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। ये हिंदी में भी आ जाता है। और और कुछ नहीं और था, तो ऐसा सारा कुछ नहीं कवर था। किया। हाँ, और कुछ ऐसा नहीं था। बाकी ट्रांसक्रिप्शन तो जैसा इंग्लिश में हुआ वैसा ही हुआ था, वैसा ही होता है। बाकी ये थोड़ा लेवल का हाँ, ही है। लेवल का इशू, और जो आपने हाँ, बताया सेगमेंट का इशू, सेगमेंट लेवलिंग और हाँ, ओवरलैप वाला जो सेगमेंट में था। हाँ। कभी उतना ज़्यादा इश्यू तो नहीं, कभी ऐसा फ्यूचर के लिए भी कि कभी-कभी ना ये लेवल एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है? मान हम्म। लीजिए इतना, तो ये टाइम वेस्ट होता है इसमें का। वो मतलब कट हो जाता है। इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, ये होता है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन का तो वही है, सेम ही है। और ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। और कुछ डाउट है? और कुछ डाउट इसमें कुछ लैंग्वेज वाला था पार्ट क्लियर हो गया, रिकॉर्डेड स्पीच ओवरलैपिंग वाला था वो भी क्लियर हो गया। नहीं, हाँ, रिकॉर्डेड स्पीच वाला तो सेम ही होगा इसमें भी जैसा इंग्लिश में था। हाँ, ओके। बाकी इसमें पंक्चुएशन में सिर्फ क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स
कॉमा और पूर्ण विराम। हाँ ओके, हाँ, मतलब हाँ, वही सब है। ठीक है, ठीक है। हाँ।